नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट का जो पद है उसके लिए जो ट्रेनिंग होती है वो कितने दिन की होती है, कहाँ पे करवाई जाती है। तो थोड़ी सी बात करते हैं इसी के ऊपर। तो दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट का जो पद है इसको जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी कुल 10 वीक की ट्रेनिंग कराई जाती है। वो डिवाइड होती है 2+8 में, यानी कि 2 हफ्ते की इंडक्शन ट्रेनिंग और 8 हफ्ते की आपकी संस्थानिक यानी कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है। तो सबसे पहले 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है वो जो भी कोषाधिकारी होते हैं उनके थ्रू कराई जाती है, और 8 वीक की जो ट्रेनिंग है वो आपकी ओटीएस के अंदर होती है। मेनली इसके 5 जगह कराई जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको सर्कुलर और ऑर्डर्स के थ्रू दिखाने वाला हूँ। तो ये ऑर्डर है, जैसे पहला ही ये आप देख सकते हैं। ये जो पिछला बैच था 2013 का जूनियर अकाउंटेंट का, उनका जो 2 वीक का इंडक्शन ट्रेनिंग थी वो कोषाधिकारी के थ्रू करवाई गई थी, उससे ही संबंधित है। और इसमें लिख भी रहा है कि 2 सप्ताह का इंडक्शन ट्रेनिंग और 8 सप्ताह की संस्थानिक प्रशिक्षण जो है वो करवाए जाने के लिए ये एक्चुअली उनको भेजा था कि आपने 2 सप्ताह का किनका करा दिया। वो डिटेल मांगी थी उनसे, तो ये लिख रखा था कि हमें आगे भेजना है, क्योंकि एक साथ सबकी नहीं हो पाती। पिछली बार भी लगभग 3400 का बैच था और इस बार काफ़ी बड़ा रहेगा 5500 का। तो ऐसा नहीं है कि आप सब लोग का एक साथ ही करवा दिया। आपको पहले तो ज्वाइन करवा देंगे, उसके बाद बीच बीच में बुलाते रहेंगे। वो लिस्ट आती रहेगी कुछ कुछ लोगों की, ऐसे करके पूरा उनको करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये होगी कहाँ पे ट्रेनिंग आपकी? तो ये 5 जगह होंगी। एक जो अपना HCM रीपा जयपुर का हो गया मेन जो इनका कार्यालय, ये बाकी इनके जो क्षेत्रीय कार्यालय है 4 और है। कोटा में है, उदयपुर में है, बीकानेर के अंदर है और ये जोधपुर के अंदर है। ये सारा मैंने जो डीटीए की साइट है वहाँ से लिया है। पिछली बार भी इस तरीके से ट्रेनिंग ऑर्डर निकले थे और इस बार भी आपके ऐसे ही निकलेंगे। जो भी आपका संभाग पड़ता है उस हिसाब से यहाँ पर इनकी आपकी ट्रेनिंग जो है कराई जाएगी। यानी कि 5 जगह आपकी ट्रेनिंग होगी, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जयपुर ओटीएस के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये 5 जगह होगी। आपको पता चल गया कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। ये 8 वीक की ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं। अब फाइनल मैं आपको बता देता हूँ कि जूनियर अकाउंटेंट के पद पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो पहले आपकी 2 वीक की इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके अंदर तो बेसिक सिखाया जाता है ना, नियम होते हैं ऑफिस में काम करने के, कैसे क्या। जब आप पहली बार पद को ज्वाइन करते हैं, कई लोगों से फिर मेल जोल होता है ना, मिलते हो आप वहाँ पे। फिर एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आपका अटैचमेंट बढ़ जाता है, उससे फिर आप काम सीखते हो, है ना दोस्तों। देखो, ट्रेनिंग एक बहुत अलग चीज़ होती है। ये मैं ये कह सकता हूँ कि आपको पूरी जॉब की ड्यूरेशन के दौरान ये जो पल है वो ज़रूर यादगार आपके बन जाएंगे, है ना। ट्रेनिंग के अंदर क्या है, ठीक है, एक होती है फॉर्मेलिटी, चलो अच्छा है, लेकिन आदमी सीखता है पूरी ज़िंदगी। नौकरी के अंदर मेन चीज़ होती है एक्सपीरियंस। जो नियम वगैरह होते हैं जब आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उतारते हो ना, जब आप बैठ के उस जॉब को करते हो तब ये सारी चीज़ें सीखते हो। लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा होता है। आप शुरू में जाते हो एकदम से उस माहौल में घुसने के बजाय धीरे 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 आपको उस माहौल में उतार दिया जाता है। तो वही हो गया दोस्तों, 2 वीक इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई। 8 वीक आपकी ये संस्थानिक प्रशिक्षण करवा देंगे। उसके बाद आपका संस्थानिक प्रशिक्षण जो होता है इसका एक टेस्ट होता है ना। एक नहीं होता, मतलब ये इसमें 4 टेस्ट होते हैं आपके कुल मिला के। और ये जो 4 एग्ज़ाम होते हैं वो सब 100 नंबर के होते हैं, और आपको मिनिमम 45% हर एक पेपर में लाना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आ जाते हैं। ये थ्योरेटिकल पेपर होता है पूरा और ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। मोस्टली इसमें नियम ही होते हैं तो वही आपको सब लिखने पड़ते हैं, है ना। तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब पास हो जाते हैं। लेकिन एक पैटर्न है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो और ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। उससे पहले मैं आपका ऑर्डर दिखा देता हूँ कि ये टाइमिंग क्या रहता है आपका। ये पिछली बार का है आपका। पिछली बार भी कई चरणों में जो ये ट्रेनिंग वगैरह कराई गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये HCM रीपा के अंदर जैसे ये कनिष्ठ लेखाकार पद के लिए ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है उसके अंदर 9:30 से और 6 का टाइम इसके अंदर रहता है ना। 9:30 से 6 का टाइम रहता है, वो हम दिखा देंगे। इस तरीके से कुछ आपका नाम आएगा, है ना, कार्यालय का आपका पता आ जाएगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 वीक, 8 सप्ताह में से 7 सप्ताह तो आपका प्रशिक्षण होगा और लास्ट का जो वीक होगा उसके अंदर आपकी परीक्षा होगी जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका। ठीक है दोस्तों, और ये 9:30 से 6 का आपका डेली का टाइम रहेगा। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपकी, जैसे मान लो
आपकी फरवरी में ज्वाइनिंग होती है, मान लो, है ना, मान लो 28 फरवरी को ज्वाइनिंग होती है तो 1 मार्च से ही चालू कर दी, ऐसा नहीं है। ये पहले 2 वीक की इंडक्शन ट्रेनिंग करा देंगे वो आपको 10-15 दिन बाद, और जब वो हो जाएगी उसके बाद फिर धीरे धीरे ये बैच चलाएंगे, है ना, ओटीएस में धीरे धीरे बैच चलेंगे। उन बैच का फिर जैसे जैसे कंप्लीट होता रहेगा आपको बुलाते रहेंगे। लेकिन ये है आपके प्रोबेशन पीरियड के अंदर अंदर ना पूरी करवा देंगे, करवानी भी रहेगी। उसका कारण क्या है कि प्रोबेशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप ये जो परीक्षा है ना, विभागीय परीक्षा, ये पास कर लोगे। ये विभागीय परीक्षा की उसमें सर्विस बुक में एंट्री डलती है कि भाई हाँ, इसने इस तारीख को विभागीय परीक्षा पास कर ली, इसका रिजल्ट इस तारीख को आया था। तो ये पास करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी आपका फिक्सेशन होगा, है ना। बाकी रही बात वहाँ पर आवास की, तो ऐसा इसमें लिख रहा है गैर आवासीय, लेकिन जैसा कि मैंने पता किया तो बताया गया कि अभी आवास की सुविधा है, वहाँ पर मिल जाता है मिनिमल कॉस्टिंग में, खाने पीने का, रहने का, सब सुविधा वहाँ पे हो जाती है। तो काफ़ी एक मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी आपका टाइम जो है वो अच्छा निकलेगा इनके अंदर, ट्रेनिंग के अंदर। काफ़ी आपको नए दोस्त जो मिलेंगे, नए बनेंगे, है ना, वहाँ पर मुलाकात होगी कई लोगों से, और बहुत बढ़िया टाइम होता है ये ट्रेनिंग का पीरियड जो होता है ना। जो बड़ी पोस्टें होती है उन पे लंबा ट्रेनिंग का पीरियड होता है, जैसे आईएएस आईपीएस की 2-2 साल तक चलती है ना। तो वो सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन ट्रेनिंग टाइम फन टाइम होता है बेसिक जॉब का, ये कह सकते हो आप, है ना, एक तरीके की वैकेशन। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के पास उस टाइम नहीं होती है। वो एकदम से जो स्टूडेंट होता है ना, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो उस तरीके का होता है। लेकिन जिस दिन आप अपने कार्यालय में जाके उपस्थित हो जाओगे ना, फिर आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाओगे, फिर आपकी कोई भी गलती माफ़ नहीं की जाएगी, है ना। तो हर चीज़ बाकी फिर वहाँ पर जैसे जैसे आप रहोगे, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ रहोगे, उनसे सीखोगे, पूछोगे, धीरे धीरे शुरू में कई चीज़ें आपको बहुत टैक्टिक लगेगी, मतलब थोड़ी वो लगेगी यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन बाद में उन्हीं 3-4-5-6 महीनों के बाद आप उस काम को 2 मिनट में कर दोगे, 10 मिनट में कर दोगे। तो ये फ़र्क होता है, ये तो आदमी समय के साथ सीखता है। ये इंडक्शन ट्रेनिंग का है ना। ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि समस्त कोषाधिकारी को भेजा था, तो उन्होंने फिर ये चीज़ करवाई थी, है ना। जो दो दो उसकी वीक की होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो HCM रीपा ने पेपर लिया था, उसका रिज़ल्ट आया था 23/8 को। तो ये रिज़ल्ट आया था, है ना, इसमें आप देख सकते हो मार्च 18 में जो पेपर हुआ था, कौन कौन से एग्ज़ाम हुए थे, कुछ इस तरीके से आपका रिज़ल्ट आएगा, है ना। ये लगता है आपके उसमें जब फिक्सेशन होता है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देख सकते हो आप, ये पहला पेपर है राजस्थान सेवा नियम वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम, इनकी जो CCA रूल है वो हो गए। फिर सेकंड हो गया GFAR का सामान्य वित्तीय लेखा नियम। और तीसरा पेपर आपका बजट से संबंधित राजस्थान कोषागार नियमावली और IFMS। अभी IFMS 3.0 चल रहा है, आप सबको पता होगा। IFMS 3.0 जो आपकी सैलरी वगैरह बन रही है, सैलरी के बिल है, सब इसी पे चल रहे हैं। उसके बाद और ये चीज़ें क्या है दोस्तों, ऑटो अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे तो एक टेक्निकल बंदा चाहिए जो इन सब चीज़ों को समझ सके, है ना, यही अपने काम आनी है आगे। तो ये अब आप आगे चलते हो, चौथे जो आपका पेपर होता है वो होता है वाणिज्यिक लेखे, स्थानीय निधि, अंकेक्षण, लफा और सार्वजनिक विभाग, वित्तीय एवं लेखा नियम और वन लेखे, है ना। ये टोटल हर एक पेपर होता है 100-100 नंबर का, है ना। ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का। और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मिनिमम 45 नंबर लाने पड़ेंगे। ओपन बुक आपका एग्ज़ाम रहेगा, है ना। मिनिमम 45 नंबर आपको लाने रहेंगे। और थ्योरेटिकल आपका पेपर होता है, ये कोई ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होता, थ्योरेटिकल आपका पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका लास्ट वीक होगा 8 वीक के अंदर, उसके अंदर ये होगा। ये मैंने कुछ वहाँ से ये लिस्ट ली है आपकी, तो ये बताने के लिए कि इस तरीके के आपके 4 पेपर होते हैं, इसी के अंदर आपको चीज़ें पढ़ाई जाती है। बाकी तो फिर आपके पास बुक रहेगी, वो आप जब जॉब करोगे तो आपके काम आएगी, उसमें आप नियम वगैरह देख सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, बाकी और कोई अपडेट होगा तो वो डालेंगे। उसके अलावा हम TRA की बात करते हैं, तो TRA जो है इनका कैडर काफ़ी छोटा होता है। तो TRA की जो है ट्रेनिंग वो एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। इनका ये नहीं है कि बार बार ऑर्डर वगैरह निकलेंगे, इनका अलग होता है थोड़ा पैटर्न। इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ऊपर हमने JRA की बात की, तो वो तो सब तो रहते हैं DTA के अंदर आते हैं, उनके कर्मचारी हो गए ना राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अंदर। और ये जो TRA हो गया, ये पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में चले जाते हैं ना। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हो गए, वो उनको फिर जैसे चाहेगा, जहाँ पोस्टिंग करेगा, जहाँ उनका एग्ज़ाम कराएगा, वो उनका अलग सिस्टम होता है ना। जैसे आपको पता होगा जो RTS लगते हैं, वो RTS भी तो इसी के अंदर चल जाते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। फिर वो उनके कर्मचारी अधिकारी हो गए, वो अपने हिसाब से उनकी RRTI अजमेर के अंदर होती है ट्रेनिंग। जो RTS होते हैं ना, उनकी होती है RRTI अजमेर में कराते हैं ये, क्योंकि इनके लैंड रिकॉर्ड के नियम 1956 के वो सब चीज़ें आती है। तो इसी के अंदर ये होता है आपका APRTS,
APRTS टोंक के अंदर है। मेनली जो इनका है ना रेवेन्यू वालों का टोंक के अंदर काफ़ी है इनका। ये APRTS हो गया, एक इनका ये पटवार का जो ट्रेनिंग स्कूल है वो भी टोंक के अंदर है, सबसे पुराना इनका वही है। एक दो एग्ज़ाम में ही पूछा था जीके के अंदर ये वाला। तो जो TRA हैं उनकी ट्रेनिंग होगी APRTS टोंक में, ऑल पर्पज़ रेवेन्यू ट्रेनिंग स्कूल टोंक में, है ना। 3 महीने का होता है ये भी इनका, और 3 महीने के अंदर इनकी जो प्रशिक्षण है वो चलता है पूरा। तो ये हो गया TRA वालों का अलग से, है ना। तो ये यहाँ पे अपन सम अप कर देते हैं अब। बाकी आपको कोई डाउट हो, आप कुछ जानकारी लेना चाहे तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, है ना। और कुछ और चीज़ें होंगी तो हम अगले वीडियो में शेयर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।